साल से मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। किसी को चोट लगती है तो दर्द मुझको होता है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता और ये मेरा घर परिवार है। अब सेवा करना, मदद करना मेरी आदत से हो गई। कोई अस्पताल में होता है, फोन करता है दादाजी कान टूट गई, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। कोई गरीब बेटी के माँ बाप फोन करते हैं दादाजी हम अपनी बेटी की फीस नहीं जमा करवा पा रहे, इंटर पढ़ने के बाद घर में बैठी है, हम उसकी भी व्यवस्था है। कोई गरीब कहता है कि हमारी बेटी की शादी के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम उसकी भी व्यवस्था है। मैं मंत्र प्रधान जगतपाल जी महिषापुर के सौरभ का जो दिया था कानपुर से, और यहाँ के प्रमुख के रूप में विजुआ ब्लॉक के मेरे छोटे भाई राज जी बैठे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैंने गरीबों का दर्द समझा है, मैंने गरीब माताओं का दर्द समझा है, मैंने देखा है किस तरीके से एक झोपड़ी में उन्होंने जिंदगी काटी है। देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए। मैं जब नया नया आया विधानसभा में 2012 में विधायक बना, जब वोट मांगने जाता था तो मैं देखता था गरीब लोग, गरीबों की बेटियां, गरीबों के बच्चे डिबरी की रोशनी में पढ़ते थे, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे। मैं पूछता था लाइट, बोले लाइट नहीं है। लाइट उस दिन दिखाई देती है जिस दिन हमारे गांव में शादी होती है, उस दिन जनरेटर लगता है, उस दिन जाएगी लाइट दिखाई। मैंने समझा कि भगवान ने कभी मुझे विधायक बनाया, मैं कुछ किया या नहीं किया, लेकिन हर गांव में बिजली देने का काम विधायकों में सारी जरूर करेगा। आपका आशीर्वाद से 2012 में गरीबों के आशीर्वाद से, दलितों के आशीर्वाद से विधायक बनने का अवसर मिला। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि गांव में बिजली क्यों नहीं लगी, कितने विधायक आए सवाल। तो बताया गया मुझे कि विधायक नहीं, यह निधि में जो पैसा आता है इसको बिजली में कोई नहीं देता, क्योंकि बिजली विभाग में कमीशन नहीं मिलता है। तो मैंने कहा भैया एक्सीएम साहब, मेरा ये 1.5 करोड़ रुपया आया है, पहली निधि आई है, उन गांव में बिजली लगा दो जहां गरीबों के बच्चे डिबरी की रोशनी में पढ़ते हैं। 5 साल में मुझे 7 करोड़ रुपया मिला, मैंने 86 गांव में बिजली लगवा दी। कोई कमीशन नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई बेईमानी नहीं, सिर्फ एक काम, एक मिशन, एक धर्म, गरीब की सेवा करना, गरीब की मदद करना, गरीब के साथ खड़े होना। गरीबों को इतना भरोसा हो गया मुझ पर, कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ होती है, घर में शादी होती है, बच्चों की फीस नहीं होती है, अगर मरीज अस्पताल में पड़ा होता है, अपने रिश्तेदार को बाद में फोन करते हैं, अपने भाई को बाद में फोन करते हैं, पहले लोग किसानी को फोन करते हैं, विधायक हमारा बच्चा तड़प रहा है, ऑपरेशन होना है, डॉक्टर बाहर निकालना है, पैसा नहीं है, सारा काम छोड़कर सबसे पहला काम करता हूँ गरीब की जिंदगी बचाने का। आज क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों लोग, सैकड़ों बच्चे हैं जिनको मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया, जिनकी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया, परिवार वालों ने मना कर दिया, गाँव वालों ने मना कर दिया, अब ये नहीं बचेगा, पैसा नहीं है। मुझे खबर आई, मैं गाँव पहुंचा, अपनी गाड़ी में ले गया। आज वो जिंदा है, सलामत है, उनके बच्चे अपने माँ बाप को देख रहे हैं। इससे बड़ा सुख, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। साथ कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, खाली आप जाएंगे, कोई 1 रुपया नहीं ले जाएगा। ऊपर जाओगे भगवान के पास, खुदा के पास, सब कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए अगर भगवान ने आपको समृद्धि दी, ताकत दी, पैसा दिया,
तो गरीब बेटियों की मदद करो, गरीब बेटियों की फीस जमा करो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, गरीबों के इलाज में मदद करो, गरीबों की शादी में मदद करो। गरीब की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा परोपकार है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने देश के गरीबों के लिए महीने में 1 बार नहीं 2 बार राशन देने का काम किया। देश में किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे मोदी जी। प्रणाम करिए ऐसे दोनों महापुरुषों को। जब से देश में आए करोड़ों आवास बना दिए गरीबों के, करोड़ों शौचालय बना दिए। कल हमको पता चला, टीवी में खबर आई, अखबार में आई, व्हाट्सएप में छपा कि मोदी जी पंजाब गए थे। कुछ समय के लिए उनका रास्ता रोक दिया गया। लोग भयभीत थे, डर रहे थे। मैंने कहा मोदी जी को कुछ नहीं होगा। 125 करोड़ देशवासियों, भारतवासियों, देश प्रेमियों की जान है मोदी जी को कुछ नहीं होगा। मैं ज्यादा ना कह करके एक चीज और कहना चाहता हूं दोस्तों। कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए। आपको मालूम होगा, जो लोग संगठन में, पार्टी में सब जानते हैं, नाराज क्यों होंगे उसका कारण बताना जरूरी है। मुझे गरीब जनता ने चुना, उनके साथ वफादारी करना, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनके साथ धोखा ना हो, बेईमानी ना हो, अत्याचार ना हो, ये मेरा धर्म है। इसीलिए तो आपने विधायक बनाया। लेकिन वो लोग चाहते थे कि थाने में कोई काम हो तो हम लोग करें, विधायक जी हमको भेजें। किसी गरीब की मदद करनी हो तो विधायक जी पर हमको बुलाएं, गाड़ी में बिठाएं, तब हम जाएं गरीब के घर। ऐसा संभव नहीं था मेरे। जब मैं 1 रुपया कमीशन नहीं लेता, दलाली नहीं लेता, तो मैं क्षेत्र में भी कमीशन और दलाली का कारोबार नहीं चल देता। इस बात में नाराज हो गए, दबाव में कहने लगे, अपमान करने लगे। एक दिन तो हद हो गई, एक दिन तो व्हाट्सएप पे निकाल दिया कि विधायक जी तो सभा के कार्यालय में लखनऊ बैठे थे। मुझे फोन करने लगे। मुझसे लोगों ने पूछा कि विधायक जी व्हाट्सएप पे चल रहा है। मैंने कहा मैं तो भाई गया नहीं कार्यालय में, हो सकता है कोई गंजा और पहुंच गया हो सभा कार्यालय में, तो कार्यालय में तो निशान है। मैंने कहा मेरे 2 महापुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। जब तक सांस चल रही है तब तक यही इसमें रहना है और पूर्व वाले झंडे में लिपट के हम शमशान राज करेंगे। लेकिन मोदी जी और योगी जी को नहीं छोड़ो, जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। ईमानदार लोग हैं, हम वफादार लोग हैं, हम गरीबों के लिए जीते हैं और वो गरीबों के लिए काम करते हैं। एक ही मिशन है हमारा और उनका। हम सौभाग्यशाली हैं, हम किस्मत वाले हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको देश का प्रधानमंत्री मोदी के रूप में मिला, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी के रूप में मिला। याद रखना दोस्तों, कोई नेता वाला भाषण नहीं दे रहा हूँ। जिस दिन ये नहीं रहे तो हमारा क्या होगा सोच नहीं सकते। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, खुदा से दुआ करो, वाहिगुरु से अरदास करो कि हमारे मोदी जी और योगी जी को कुछ ना हो, ये सलामत रहें। अगर ये सलामत हैं तो हम और हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां सब सुरक्षित हैं। किसी बहकावे में मत आना। अभी आएंगे नेता, 5 साल कोई नहीं आया, बाढ़ आई कोई नहीं दिखा, रोमिसानी नाव में पहुंचा, भंडारा चलाया, किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया, कोरोना आया,
लेकिन मार्च में होली के बाद केवल आपको इनके पोस्टर दिखाई देंगे, ये सब हवा में हो जाएंगे। मैंने देखा एक और नेताजी को 10 लाख रुपए की होली लगा दी, कहीं चले जाओ होली लगी नेताजी। मैंने सोचा ये ना को टिकट ना को लड़ना है, ना को जीतना है, 10 लाख रुपया होल्डिंग में लगा दिया। अगर यही 10 लाख रुपया ये गरीबों की मदद करते हैं, गरीब बच्चों की शादी में लगाते हैं, गरीब बेटियों की फीस में लगाता है, तो शायद गरीब की मदद नहीं करता इंसान, रुपए की बर्बादी करता है। अब ये मीरा की बेटी गई थी मेरे पास, यही किए, उसका मामा एक रिश्तेदार था, गया बोला इसके माँ बाप की इसकी आपको शादी करनी है, मदद करा दी। मैंने पलिया में बहुत बड़ा घर बनाया है, मुझे लगा यार बड़ी जेन्युइन लड़की है, जेन्युइन आदमी है, डिमांड कर रहा है, इसकी वास्तविक समस्या है। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, पैसा 5-10 हजार नहीं दूंगा, पूरी लड़की की शादी मैं अपने घर से करूंगा, यहीं से विदा करूंगा। उनका दामाद आया, उसको लगा पता नहीं क्या होगा, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी सजावट है, पता नहीं क्या होगा, बधाई कैसे हमारा सम्मान करेंगे, नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने उस गरीब को बिठाया और पंडित जी ने पूजा करी। सबसे पहले मैंने उस गरीब के दोनों हाथों से पैर छुए, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं 70,000 वोटों से जीत करके पहुंचा हूं, आप लोगों के वोट से जीतता हूं। आपका साथ नहीं छोड़ सकता, आपकी बेटी की शादी हो, बेटी की फीस हो, आपको कोई इलाज की जरूरत हो, मैं कभी आपसे अलग नहीं हो सकता। यही मेरे संस्कार है, यही मेरी दौलत है, यही मेरी कमाई है। मर जाऊंगा साथ कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो सिर्फ आप लोगों की दुआएं जाएंगी, आपका आशीर्वाद जाएगा। यही मुझे चाहिए और ये मिल रहा है। यहाँ से लखनऊ तक मेरा कारोबार है, मेरे बच्चे दोनों कारोबार देखते हैं, बेकरी का भगवान ने बड़ी तरक्की दी 2 वर्षों में। कहते हैं पापा जब भी कोई लखनऊ में आता है पूछता है किसका आउटलेट है, तो हम लोग बताते हैं मेरे पापा रोमी साहनी है, तो वो लोग कहते हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, एकदम जीत जाएंगे, उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। हम बलिया करते हैं, लखनऊ में लोग इस तरीके की चर्चा करते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप दलाली नहीं लेंगे, आप गरीबों की मदद करेंगे, तो हर आदमी आपका नाम लेगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, आप लोग अब घर पर बैठे, मोदी जी के लिए काम करिए। सारी जिंदगी आपको काम करना है, सारी जिंदगी आपने अपने बच्चों की सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है, अपने पति की सेवा करनी है, और आपने अपने बच्चों की सेवा करनी है। 1 महीना ये है चुनाव का, खाली बलिया ही नहीं, जहां जहां आपके रिश्तेदार हो, जहां जहां आपके नातेदार हो, सबको फोन पर कहिए इस देश को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को बढ़ाना है, मोदी जी को जिताना है, योगी जी को जिताना है, कमल के फूल पर अपना बटन दबाना है। सिर्फ एक ही नारा, एक ही मिशन, रात में सोइए सपना भी मोदी जी का देखिए। आप सोचिए इतने प्रधानमंत्री आए, क्या किसी ने गरीब के घर में राशन पहुंचा है? मैं जब 10 साल पहले विधायक बन के आया था तो लोग मुझे फोन करते थे, गांव में प्रधान भी फोन करते थे और बीडीसी सदस्य फोन करते थे, विधायक जी हमारे पड़ोस में गरीब परिवार है, इसका पति एक्सीडेंट में खत्म हो गया, इसका कोई करने वाला नहीं है, इसके बच्चे एक वक्त का खाना खाते हैं, भूखे सोते हैं कभी कभी। मुझे याद है बहुजन समाज पार्टी में मैं विधायक था तो मैंने 500 परिवारों की लगभग लिस्ट बनाई थी। उन घरों में राशन बेचता था, पहले बाद में खुद खाना खाता था। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, फीस के लिए जरूर फोन आया, दवाई पढ़ाई के लिए फोन आया, लेकिन किसी गरीब ने ये नहीं कहा विधायक जी मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये मोदी जी और योगी जी की मेहरबानी है।
ये उनकी राष्ट्रभक्ति है, उनकी गरीबों के प्रति संवेदना है, प्रेम है। इसलिए आप लोगों से बार बार कहते जा रहा हूँ, मोदी जी और योगी जी को कभी मत छोड़िएगा। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए इन दोनों महापुरुषों को मत छोड़िएगा। बड़ी किस्मत से बड़े आप भाग्यशाली हो जिनको आप लोगों ने प्राप्त किया है। मैं एक निवेदन और करूँगा, कोई जाएगा नहीं, सबका भोजन तैयार है और रसगुल्ला भी मीठा वाला तैयार है, कोई जाना मत, वरना दूसरा आदमी कोई बताएगा विधायक जी का खाना खाएगा तो आपको खा नहीं पाए जल्दी थी। कोई जाएगा नहीं बिना भोजन किए। बड़े प्रेम से, बड़ी भक्तिया से, बड़ा दिल से आप लोगों ने भोजन बनाया। रात में खुद मैंने किया, आया था ओम प्रकाश जी बैठे बोलते भोजन बनवा रहे थे, मैंने सब चेक किया। मैंने कहा मेरे गाँव को बनवाएंगे, किसी को शिकायत ना हो, खाना अच्छा बनना चाहिए।